दोस्तों, अगर आप गांव में रहते हैं और आपको ऐसे काम की तलाश है जिसमें बहुत कम मेहनत करके बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो ये वीडियो सीरीज दोस्तों आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में मैं टोटल 15 ऐसे वीडियोस बताने वाला हूं जिसको अगर आप देखते हो ना तो आपको ये समझ में आएगी कि गांव से भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट में और या फिर कभी कभी बिना किसी इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा खासा बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है, और जिससे महीने के 20,000, 50,000 या लाखों रुपए इनकम तक जनरेट किए जा सकती है। तो अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, आप गांव से रहकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दोस्तों ये वीडियो सीरीज आपके लिए है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आने वाला हूं जिससे आपको बिजनेस करने में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो बात करते हैं इस बिजनेस सीरीज का। इस बिजनेस सीरीज का जो नाम है वो है वेस्ट टू वेल्थ। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जगहों पे ऐसे है कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल है ना जो वेस्टेज हो जाती है, जिसको लोग फेंक देते हैं, या फिर कई जगहों में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं तो लोग उसको ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो इससे भी बहुत अच्छा खासा बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। तो इस वीडियो सीरीज में हम इसी के बारे में जानकारी लेंगे कि ऐसे कौन से बिजनेस आइडियाज़ है जिसमें हम बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ में या बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज उसकी पहली वीडियो है, तो आप अगर अपना लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरा सा भी स्किप करने की गलती मत करिएगा। दोस्तों, वेस्ट टू वेल्थ सीरीज में ये पहली वीडियो है और ये वीडियो है वर्मी कंपोस्ट बिजनेस के बारे में। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट बिजनेस को करके आप अच्छा खासा इनकम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसको कैसे करना है, आगे क्या करना है ताकि इससे बहुत अच्छा तरह इनकम जनरेट हो, तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वर्मी कंपोस्ट होता क्या है। वर्मी कंपोस्ट का मतलब है केचुए से बना हुआ ऑर्गेनिक खाद। इसको दोस्तों खेती करने के लिए उपयोग में लाया जाता है और इसको मिट्टी को उपजाऊ बनाने में काम में लाया जाता है। इसलिए गाँव गाँव में इसकी जो यूज है, इसका जो उपयोग है, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में है। खेती करने वाले किसान, जैविक खेती करने वाले कंपनीज, गार्डनिंग कंपनियां जो है इसको बहुत पसंद करती है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत अच्छे मटेरियल है, इससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। दोस्तों, ये होती है वर्मी कंपोस्ट। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत केमिकल्स वगैरह यूज होने लगे हैं, तो उसके बदले में अगर इसका उपयोग किया जाता है ना तो इसकी फसल अच्छी होती है, इसलिए इसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारे गार्डनिंग कंपनियां हैं वो भी इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे जो है उनके गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा सुविधा मिलती है। तो दोस्तों, हम बात कर चुके हैं वर्मी कंपोस्ट होती क्या है। अब हम बात करते हैं इसके बिजनेस के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है। सबसे फर्स्ट है जगह की जरूरत। अगर आपके पास में, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, आपके पास में 500 से 1000 स्क्वायर फीट अगर जगह है, खाली जगह, तो आप इस तरह के बिजनेस कर सकते हैं। ये खाली जगह हो सकता है कि आपका आंगन हो, या घर का पिछवाड़े का एरिया हो, या अपनी ज़मीन से आसपास में ऐसी कोई खाली ज़मीन हो, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों गोबर, और यही चीज़ है जो इस बिज़नेस को यूनिक बनाती है, क्योंकि गोबर एक ऐसा चीज़ है जो हर गाँव में पाया जाता है। गाँव में लोग दोस्तों गाय, भैंस, बछड़े वगैरह पालते हैं। उसके बाद में गाँव का जो खुला वातावरण है, वहाँ पर बहुत सारे गाय बछड़े वगैरह जाते हैं ना, तो वहाँ पर गोबर करते हैं। तो आपको इस तरह की चीज़ जो है बहुत आसानी से मिल जाती है, यानी कि गोबर। और यही चीज़ हम शहर में क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि शहर में अगर करेंगे ना तो उसकी जो मेन मटेरियल है, जो गोबर जो है, ठीक है, वो आसानी से पाई नहीं जाती है। अब दोस्तों, इस बिज़नेस के लिए जो तीसरा चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है केचुए। क्योंकि जब तक आप केचुए का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक केचुए जो है वर्मी कंपोस्ट को सही से बनाएंगे नहीं, और ऑर्गेनिक जो खाद है वो सही तरह से बन नहीं पाएगी। तो इसलिए केचुए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं मार्केट वैल्यू की बात करूँ तो 1 किलो केचुए है वो आराम से मार्केट में 800, 1000 रुपये, 1200 रुपये तक में मिल जाती है। और 1 किलो में लगभग 300 से 500 पीसेस होती है, वो अंदाजन बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद में दोस्तों कंपोस्टिंग यूनिट्स, जिसको बेड्स कहते हैं, ये मिट्टी से बनाया जाता है, ईंट से बनाई जाती है। आप अगर इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक बॉक्स के टाइप में ऐसा इस तरह का बनता है वर्मी कंपोस्ट यूनिट, तो इसको बनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों छाया और पानी, ये दोनों जरूरत पड़ती है। इसलिए ऊपर टीन की छत आप दे सकते हो, जिससे हल्का सा हवा पानी हल्का से आए, क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट जो बनने का जो प्रक्रिया है ना, वो पूरी तरह से सूखी भी नहीं होनी चाहिए और एकदम से गीली नहीं होनी चाहिए। तो मौसम को ध्यान में रख के आपको उसको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है वो लगभग आपको 15,000 से लेकर 25,000 तक में इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो दोस्तों, अब तक हम बात कर चुके हैं इसके इन्वेस्टमेंट की, तो हमें ये समझ में आ रही है कि इसमें इतने पैसे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, तो आपको लगता होगा कि इसमें प्रॉफिट कितनी होगी। तो अगर प्रॉफिट जानना है तो आगे देखिए, क्योंकि प्रॉफिट होगी। दोस्तों, एक जो बेड्स हमने तैयार किए हैं, उस एक बेड से लगभग 2 महीने में 200 से 300 किलो वर्मी कंपोस्ट तैयार होती है। और मान के चलो कि अगर आपके पास में 10 बेड है, तो आप 2 महीने में लगभग 2,500 किलो
वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक खाद तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों ये हमारी मटेरियल जो है वो तैयार हो चुकी है। अब इसको बिक्री कैसे करेंगे? मार्केट में अगर हम बिक्री की बात करें तो इसकी जो रेट है वो 8 रुपये से लेकर 15 रुपये 20 रुपये तक की जाती है। ये डिपेंड करती है कि आप कौन से गाँव से हैं, क्योंकि सब जगह इसकी अलग अलग रेट होती है वहाँ के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों केचुए बिकते हैं, क्योंकि हम भी किसी से परचेस करके लाए थे, तो अगर हमारे पास भी हो जाते हैं ना तो हम उसको बेच सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट होती है। जैसे जैसे दोस्तों आपकी उत्पादन बढ़ती है, आपकी डिमांड बढ़ती है ना, तो आप आसपास के गांव के किसान लोगों को, कंपनीज को आप अपना जो मटेरियल है, ठीक है, उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छी खासी इनकम होगी। और अगर इस बिजनेस को आप बड़े स्केल पर करना चाहते हैं ना, तो आप इसका ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। इससे भी आप बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की, ये है कि कहाँ बेचें। हम डायरेक्ट हैंड टू हैंड किसान को बेच सकते हैं, इसके बाद में हम ऑर्गेनिक फार्म्स को बेच सकते हैं, हम नर्सरी को बेच सकते हैं, हम गार्डनिंग को बेच सकते हैं। यही हमारी जो है रियल टारगेट कस्टमर बननी चाहिए। अगर हम लोग इसको टारगेट करके बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं ना, तो हमारे बिजनेस के ज़्यादा चलने के चांसेस हो जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों हम इसको मार्केट प्लेस में बेच सकते हैं। और अगर हम खुद डायरेक्ट हैंड टू हैंड सप्लाई करना चाहते हैं ना, तो हम खुद का एक चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि हम प्रोसेस को दिखा सकें। और उसके बाद में अगर हम चाहें तो अपना खुद का पेज बना सकते हैं। उसके बाद में व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, कि जो भी इंसान डायरेक्ट आपसे परचेस करना चाहे वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। आप ऐसे ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों ये सब प्रोसेस करने से आपकी जो सेलिंग है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। अब तक दोस्तों हमने इन्वेस्टमेंट की बात कर ली, प्रॉफिट की बात कर ली है, सब कुछ हमने बात कर लिया है। लेकिन अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जानने की बात है, वो ये है कि हम लोग सिर्फ प्रॉफिट की तरफ ध्यान दे रहे थे। अब ये देखना है कि हमें किस चीज़ों पर ध्यान देना है जिससे हमारा नुकसान ना हो। इसमें दोस्तों सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि केचुए जो है वो ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं करते हैं और ज़्यादा सूखा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम इसका ध्यान रखें। इसके बाद में दोस्तों खाद को समय समय पर पलटना जरूरी है, क्योंकि अगर हम खाद को बराबर पलटते नहीं रहेंगे ना, तो हम अपने खाद को ना खराब कर देंगे और वो अच्छे दाम पे नहीं बिकेगी। इसलिए खाद को बराबर पलटी करते रहना चाहिए, लेकिन उसकी एक टाइमिंग होनी चाहिए। और इसमें जो समझने वाली बात है वो है कि बाजार में जो है जैविक खाद की डिमांड बराबर बढ़ते चली जा रही है, और इसमें बहुत बड़ी कोई लीडिंग कंपनी नहीं आ रही है। अगर आप चाहें तो इसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और इस तरह से अपने ब्रांड को क्रिएट करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप अपने आसपास के कुछ लोगों को अपने साथ काम करा सकते हैं, क्योंकि गांव में ऐसे भी काम की बहुत सारी कमी होते रहती है। आपको बराबर लेबर या स्टाफ मिल जाएंगे। आप गांव के कुछ स्टाफ को अपने साथ में रख के इसे कोऑपरेटिव मॉडल में बदल सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगी, क्योंकि अब तक आप अकेले काम कर रहे थे, अब ग्रुप मिलकर काम करोगे तो काम की जो बर्डन है ना वो थोड़ी हल्की हो जाएगी। और उसके बाद में आप इसके सेलिंग में, आप इसके मार्केटिंग में अच्छी तरह से ध्यान दे सकते हैं, जिससे दोस्तों आपकी सेलिंग इंक्रीज होगी। दोस्तों इस तरह से आप वर्मी कंपोस्ट का काम करके एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। जहां पर लोग गोबर को वेस्ट पदार्थ समझ के उसको छोड़ देते हैं, वहां पर आप उसी को सही तरह से इस्तेमाल करके अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। और ये पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो आप आसपास में देखिएगा कि ऐसे लोग जो इस तरह के बिजनेस कर रहे हैं उसको कैसी सफलता मिल रही है। आप उससे चाहे तो डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आप उससे रेट पूछ सकते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। सो आई होप कि दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई होगी, कुछ जानकारी मिली होगी। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी इंसान बहुत कम पैसे में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और अच्छा सक्सेसफुल बनाना चाहता है उस बिजनेस को, तो ये वीडियो उनके पास जरूर सेंड कर दीजिएगा। हो सकता है कि आपकी एक हेल्प से किसी की मदद हो जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।